मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2037/3 बोध गया मठ बैजनाथा कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण जनमानस से को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 26 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतने कलम अर्थात 525 कलम से मेरी द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के द्वादश भाव में मंगल एवं केतु ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली के द्वादश भाव में मंगल एवं केतु के मेल से जातक दरिद्र के समान भटकने वाला किसी भी रूप में नहीं होता है। अपनी पैतृक धन संपदा को शराब व जुआ में समाप्त करने वाला नहीं होता है। अपनी इच्छाओं के अनुसार काम करने की उसे आदत होती है। अपनी पत्नी को प्रेम पूर्वक रखने वाला होता है। इसके ज्ञान अपने परिवार परिजनों या भाई बहनों के लिए उत्तम व श्रेष्ठकर विचारों से युक्त रहा करता है। यह जातक अपव्ययी धनों को करने में अति प्रसन्न किसी भी स्थिति में नहीं रहता है। नशा करने वाला नहीं होता है और इधर उधर की बातें करने में अभिरुचि नहीं रखता है। सारी जिंदगी अपने कार्यों में संघर्ष पूर्वक व्यतीत करने वाला होता है। मंगलकारी कार्य में अभिरुचि रखने वाला होता है। कुंभ राशि स्थित 12वें भाव के मंगल एवं केतु अमंगलदायी वृद्धावस्था में कभी कभी हो सकता है। इसके कारण शारीरिक कष्ट की सामना करनी पड़ सकती है। उधर कष्ट तो वृद्धावस्था में अवश्य होता है इसके कारण, और किसी सभी दुर्गति उस समय कुछ समय के लिए हो सकती है। वृद्धावस्था में प्रथम सत्र आरंभ होने के उपरांत जातक की मृत्यु भी मंगल एवं केतु के कारण हो सकती है। अपने पाप कर्म में जातक कभी भी विश्वास नहीं करता है, अर्थात तो अच्छे कर्म करने वाला होता है। इतना तक कि जो इससे विरोध करता है, इसका विरोध करता है, उससे भी प्रेम करने वाला यह होता है। और स्पष्ट शब्दों में आप लोग यह जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के प्रथम भाव में अथवा द्वादश भाव में मंगल एवं केतु कुंभ राशि स्थित बैठा हो और पराक्रम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा मृत्यु भाव के स्वामी भी शुक्र हों, अर्थात वृष राशि का तृतीय भाव और अष्टम भाव तुला राशि का हो, तो जातक संघर्ष करने में भी कभी पीछे हटने वाला नहीं होता है। तेज मस्तिष्क का होता है। अपने कार्यों में लगा हुआ रहना इसका स्वाभाविक लक्षण होता है। अपने विचारों से अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करने वाला होता है। धन संपदाओं का अभाव जीवन के उत्तरार्ध भाग में इसको नहीं रहा करता है। और जन्म कुंडली के द्वादश भाव में मंगल एवं केतु को होने से तथा दशम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति और चतुर्थ भाव अर्थात मातृभाव के स्वामी बुध ग्रह को होने से जातक अपनी भावनाओं को किसी को दर्शाने वाला नहीं होता है। अपने दुख को बांटने वाला नहीं होता है। किसी के सुख से सुखी रहना इसका स्वाभाविक लक्षण होता है। और पंचम भाव के स्वामी यदि चंद्रमा हों तथा भाग्य भाव के स्वामी अर्थात नवम भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों, तो द्वादश भाव स्थित मंगल एवं केतु के प्रभाव से जातक को पुत्र कष्ट नहीं होता है। पुत्र इसके उच्च विचारों से युक्त रहने वाला होता है। संतान सुख अवश्य होता है और भाग्योदय सही समय पर होना स्पष्ट है।
26वें वर्ष के उपरांत जातक का भाग्योदय होता है और धर्म के पथ पर यह चलने वाला होता है। जीवन की मध्यावस्था के उपरांत अनेकों प्रकार के सांसारिक सुख ये जातक भोग करते हैं। और सप्तम भाव के स्वामी यदि बुध ग्रह हूँ तथा लग्नेश गुरु बृहस्पति हूँ तो द्वादश भाव स्थित मंगल एवं केतु के प्रभाव से जातक का दाम्पत्य क्षेत्र अधिक रूप में विवाह के उपरांत सुखमय रहा करता है। धन संपदाओं का भाव नहीं रहता है। पति पत्नी दोनों धनोपार्जन करने वाले होते हैं और ये दोनों की आयु निश्चित रूप से वृद्धावस्था तक रहा करती है, अर्थात 78वें वर्ष के उपरांत पति पत्नी की मृत्यु होती है। और जातक के छठवें कुंडली की छठवें भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हों तथा धन भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों और द्वादश भाव में मंगल एवं केतु बैठे हैं तो अवश्य ही जातक को कोई ऐसा रोग नहीं होगा जिससे मृत्यु का भय हो, अर्थात मित्रता रहा करती है, शत्रुता कम होती है, धन का भाव नहीं रहता है। धनोपार्जन के लिए अपने विचारों पर चलकर अच्छे कर्म के बल पर अधिक धनवान होने की संभावना भी रहा करती है। और अंत में आप लोग यह जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी शनि ग्रह हूँ और द्वादश भाव के स्वामी भी शनि ग्रह हूँ, अर्थात मकर राशि का एकादश भाव हो और कुंभ राशि का द्वादश भाव हो, मंगल एवं केतु द्वादश भाव में बैठे हों तो जातक अवश्य ही अच्छे कार्यों के प्रति संलग्न रहा करते हैं, उच्च विचारों से युक्त रहा करते हैं और तनावपूर्ण स्थिति में भी प्रसन्न रहने की आदत होती है। लेकिन मंगल एवं केतु की शांति, ग्रह शांति, मंगल के लिए 27,000 ओम अम अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप और केतु का ओम किम केतवे नमः इस मंत्र का 17,000 जाप करा देने पर किसी भी प्रकार के शारीरिक कष्ट जीवन में नहीं होंगे, मानसिक तनाव नहीं रहेगा और आर्थिक तंगी भी किसी भी रूप में नहीं रहेगी। धन संपदाओं का अभाव, वृद्धावस्था तक नहीं रहना, ये दोनों पापक ग्रहों की शांति सही रूप में भगवान शिव के मंदिर में करा देने पर योग्य ब्राह्मण के द्वारा 9 दिनों पर्यंत और एक मूंगा रत्न 7.25 रत्ती का भी धारण करना अनिवार्य है। मंगलवार ये व्रत अवश्य ही जातक रखें तो सर्वोत्तम रहेगा। और अंत में आप लोगों को इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य के अलावा जो हमारी 26 रचनाएं हैं आप लोग यहाँ से अवश्य ही खरीद सकते हैं और किसी भी प्रकार की समस्या यदि आपको होगी इस ज्योतिष महाग्रंथ में अवश्य ही आप लोग इसे समाधान कर सकते हैं, निदान कर सकते हैं। सभी प्रकार के उपचार इसमें दिया हुआ है और ज्योतिष महाज्ञान जो हमारा चैनल है उसको अवश्य ही आप लोग सब्सक्राइब करें। देवाधिदेव महादेव और माता अन्नपूर्णा जी की असीम कृपा आप लोगों पर सदैव बनी हुई रहे, आप लोग सदैव प्रसन्न रहें। हमारी सभी रचनाओं का अध्ययन यहाँ से मंगवाकर सभी ग्रंथ को अध्ययन आप लोग करते रहें, आप लोग सदैव प्रसन्न रहें, परिवार जनों के साथ नित्य प्रसन्नता पूर्वक अध्ययन करते रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।